हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कुमार सॉफ्टवेयर पे। ये मेरा जावास्क्रिप्ट का 15 ट्यूटोरियल है। इस ट्यूटोरियल में हम लोग पढ़ने वाले हैं इफ एल्स इफ स्टेटमेंट के बारे में। तो आइए देखते हैं इफ एल्स इफ स्टेटमेंट क्या है। तो ये इफ एल्स स्टेटमेंट का पहले मैं सिंटैक्स लिख लेता हूँ। तो सिंटैक्स से पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि एक्चुअली इफ एल्स इफ स्टेटमेंट का यूज़ क्या है। एक्चुअली कभी-कभी क्या होता है कि जब आप इफ इफ स्टेटमेंट यूज़ करते हो, तो वहाँ पर आप एक कंडीशन लेते हो। तो कभी-कभी डेवलपर की रिक्वायरमेंट्स क्या होती है कि मान के चलो कि मुझे एक से ज़्यादा कंडीशन यूज़ करनी है। तो इस सिचुएशन में हम लोग इफ एल्स इफ स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। कहने का मतलब क्या है कि अगर आपको एक से ज़्यादा कंडीशन यूज़ करनी है, एक से ज़्यादा कंडीशन अगर आपको यूज़ करनी है, जैसे लाइक 1 करो, 2 करो, आप 100 करो, 500 करो, आपको जितना स्टेट कंडीशन यूज़ करनी है आप यूज़ कर सकते हो। उसके लिए हम लोग इफ एल्स इफ स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। तो आइए देखते हैं इसका सिंटैक्स क्या है। सिंटैक्स के थ्रू हम लोग इसका सिंटैक्स के थ्रू हम लोग इसका वर्किंग समझते हैं। यहाँ पर मैं इफ लिखता हूँ। इफ के अंदर में मेरा कंडीशन रहेगा अब मैं फिर एल्स इफ यूज़ करता हूँ। आपको ध्यान क्या रखना है कि जब आप इफ एल्स इफ यूज़ करोगे तो यहाँ पर आपको एल्स इफ यूज़ करना पड़ता है। अगर आपको एक से ज़्यादा कंडीशन यूज़ करनी है तो आप यहाँ पर एल्स इफ यूज़ करोगे। क्लियर है? पहले आपको एल्स लिखना पड़ेगा, स्पेस देना पड़ेगा, उसके बाद इफ लिखना पड़ेगा। और एल्स इफ का भी सिंटेक्स आपका सेम इफ कंडीशन जैसा ही होता है। जैसे इफ में आप लोग कंडीशन लिखते हो, वैसे ही आप एल्स इफ में भी आप कंडीशन यूज करोगे। क्लियर है? तो इसके अंदर में भी मैं एक कंडीशन लिखा, कंडीशन। सपोज एक और मैं एल्स ले लेता हूँ, एफ एल्स। आप जब एल्स दोगे तो उसके बाद स्पेस देना, उसके बाद फिर इफ देना। तो चलो इस स्टेटमेंट को हम लोग समझते हैं। ये आपका एल्स इफ का सिंटैक्स है। तो इस सिंटेक्स में देखो हम लोग समझते हैं। ये मैं यहाँ पर अभी आप लोग को वर्किंग समझाता हूँ, ये वर्क कैसे करता है। सबसे पहले क्या होता है कि आप इफ लिखोगे, इफ के अंदर में आप कंडीशन लिखोगे। और मैंने आप लोग को बता दिया है कि इफ कब एग्जीक्यूट होता है, जब आपका ये कंडीशन ट्रू होता है। अगर ये आपका कंडीशन ट्रू होगा तो आपका इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, इफ का बॉडी पार्ट एग्जीक्यूट होगा। लेकिन अगर आपका इफ कंडीशन फॉल्स होगा तो इसके पास आएगा, एल्स इफ के पास आएगा। पॉइंट समझ में आ रही है आप लोग को? मेरे कहने का मतलब क्या है कि इफ कंडीशन अगर आपका ट्रू है तो ये यहाँ से क्लोज हो जाएगा, मतलब एल्स इफ के पास नहीं जाएगा। अगर इफ कंडीशन फॉल्स है तो आपका एल्स इफ के पास आएगा। अब वैसे ही यहाँ भी चेक करेगा कि अगर ये कंडीशन ट्रू है तो यहाँ से ये इसका बॉडी का पार्ट एग्जीक्यूट होगा, आगे नहीं जाएगा यहाँ से। क्लियर है? लेकिन अगर आपका एल्स इफ कंडीशन फॉल्स होता है तो आपका इसके पास आएगा, ये इफ एल्स के पास आएगा। वैसे ही यहाँ भी चेक करेगा कि अगर ये कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स है। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो आगे नहीं जाएगा, अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो फिर डायरेक्ट आपका एल्स पार्ट में आएगा। और एल्स पार्ट आपको पता है ये फॉल्स यहाँ से रिटर्न होती है। क्लियर है?
एक बार और मैं बोल देता हूँ आपको। सबसे पहले आपका इफ से स्टार्ट होता है एग्जीक्यूशन होना। यहाँ पर जैसे ही आता है इफ में, तो इफ में पहले कंडीशन चेक करेगा। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो यहाँ से आगे नहीं जाएगा, यहाँ से आपका आगे नहीं जाएगा, आपका एग्जीक्यूशन यहीं कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन आपका इफ का कंडीशन फॉल्स है तो आएगा आपका इस इफ एल्स के पास आएगा। अब यहाँ भी वैसे ही चेक होगा कि ये कंडीशन अगर ट्रू है तो यहाँ से आगे नहीं जाएगा, इधर से नहीं जाएगा, लेकिन ये कंडीशन फॉल्स है तो इसके पास आएगा। अब वैसे ही चेक करेगा, यहाँ पे ये कंडीशन ट्रू है तो ये बॉडी पार्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा, आगे नहीं जाएगा। लेकिन ये कंडीशन फॉल्स है तो लास्ट में आपका एल्स एग्जीक्यूट हो जाएगा। क्लियर है? तो आइए हम देखते हैं इसको प्रैक्टिकली। मान लो यहाँ पर मैं स्टूडेंट का परसेंटेज होता है, उस परसेंटेज के अकॉर्डिंग मैं ये डिस्प्ले करना चाहता हूँ कि कौन सी स्टूडेंट का कितना परसेंट है, उस परसेंटेज के अकॉर्डिंग मैं क्लास मतलब डिवीजन डिस्प्ले करना चाहता हूँ। तो उसके लिए सबसे पहले मैं लिखता हूँ वैर, मान लो कि मैंने वैर रिजल्ट लिया, रिजल्ट इक्वल टू मैंने 60 लिया। चलो मैं भी 60 से स्टार्ट करता हूँ। अब यहाँ पर एक कंडीशन में लेता हूँ इफ में, रिजल्ट ग्रेटर देन 59 लेता हूँ मैं यहाँ, एंड रिजल्ट लेस देन इक्वल 100। अब ये देखो, इसको मैंने ओपन किया, क्लोज किया, यहाँ पर प्रिंट कर देता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फर्स्ट क्लास। क्लियर है? वैसे एक और मैं, अब आपको पता है कि ये तो मैंने एफ में एक कंडीशन लिया। अब मान के चलो एक और कंडीशन लेनी है, मतलब एक से ज्यादा कंडीशन लेनी है, तो मैंने आपको बता दिया कि एक से ज्यादा कंडीशन अगर आपको यूज करनी है तो हम एल्स एफ यूज करते हैं। तो यहाँ पर मैं एल्स स्पेस दूंगा और इफ लिखूंगा। और ये भी आपको ध्यान में रखना है कि एल्स एफ के अंदर में भी हम कंडीशन ही लिखते हैं। सिर्फ आपका एल्स पार्ट है जहां पर हम कंडीशन नहीं लिखते, बाकी एफ में और एल्स एफ में हम कंडीशन यूज करते हैं। तो यहाँ भी मैं कंडीशन लूंगा, रिजल्ट ग्रेटर देन, यहाँ मैं 50 कर देता हूँ। और ये आपका लॉजिकल ऑपरेटर है एंड, जो कि हमने पिछले ट्यूटोरियल में देख चुका है। रिजल्ट मैंने लिया लेस देन इक्वल टू, मैं 59 ले लेता हूँ। डॉक्यूमेंट डॉट राइट, यहाँ पर मैं सेकेंड क्लास लिख देता हूँ, सेकेंड क्लास। वैसे ही एक थर्ड क्लास के लिए मैं एक बना लेता हूँ। थर्ड क्लास के लिए मैं 40 से कर देता हूँ, 50 कर देता हूँ, यहाँ पर मैं थर्ड क्लास कर देता हूँ। अब लास्ट में मैं एक एल्स ले लेता हूँ कि अगर ये सब कंडीशन एग्जीक्यूट नहीं होगा तो आपका फॉल्स के लिए एल्स ले रहा हूँ। यहाँ पर मैं फाइल कर देता हूँ, ठीक है। ये मेरा कोड है। अब इस कोड को समझते हैं। मैंने क्या बोला कि इफ के अंदर में हम कंडीशन यूज करते हैं, और इफ एग्जीक्यूट कब होता है, जब आपका ये कंडीशन ट्रू होता है तो आपका इफ एग्जीक्यूट होता है। क्लियर है? और एंड जो ये है लॉजिकल एंड ऑपरेटर है, इसका मतलब क्या होता है कि आपका यहाँ पर इसमें मैंने दो कंडीशन यूज की, ये और एक ये। क्लियर है? तो इसका मतलब क्या होता है कि आपका दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए तो ही ये आपका काम करता है। क्लियर है? तो अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू है तो आपका इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। अगर आपका ये कंडीशन फॉल्स है तो आपका इसके पास आएगा, एल्स एफ के पास आएगा। फिर यहाँ पर चेक करेगा कि ये कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स है। यहाँ से यहाँ तक का अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये एग्जीक्यूट होगा, अगर ये फॉल्स है तो फिर इसके पास आएगा, यहाँ पर आएगा। कहने का मतलब कि अगर आपका ट्रू है तो वही से कंप्लीट काम हो जाता है, अगर फॉल्स है तो आगे बढ़ते जाता है। और लास्ट में आपका फॉल्स के लिए हमने यहाँ पर प्रिंट कर दिया। ठीक है?
तो देखो यहाँ पर मैंने रिजल्ट 60 लिया, तो ये कंडीशन मेरा ट्रू है। देखो ये कंडीशन, देखो यहाँ पर रिजल्ट 60 अगर मैं देता हूँ, ये कंडीशन ट्रू हो रहा है और यहाँ भी ये कंडीशन ट्रू हो रहा है, इसलिए मेरा फर्स्ट क्लास आ चुका है। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 50, तो देखो 50 के लिए थर्ड क्लास आ चुका है, क्योंकि मैं यहाँ पर कंडीशन ऐसा डाल दिया ग्रेटर देन 50। देखो यहाँ पर अब 50 ये रिजल्ट चेक करेगा, देखो रिजल्ट अगर यहाँ 50 है तो ये फॉल्स हो रहा है, ये कंडीशन फॉल्स हो गया तो डायरेक्ट एल्स इफ के पास आएगा। अब यहाँ भी चेक करेगा, अब यहाँ चेक करेगा तो देखो यहाँ अगर मैं 50 रखता हूँ तो ये भी फॉल्स हो गया, फॉल्स हो गया तो फिर इस एल्स इफ के पास आएगा। अब जैसे ही इस एल्स इफ के पास है, यहाँ अगर मैं 50 रखता हूँ, देखो ये ट्रू है, ये भी आपका ट्रू है। क्लियर है? क्योंकि देखो 50 इक्वल 50 एक ट्रू है, अगर ये ट्रू है तो आपका ये रिजल्ट प्रिंट हो जाएगा। क्लियर है? अब जैसे देखो यहाँ पर मैं 40 करता हूँ तो देखो फेल हो रहा है, क्योंकि ये कंडीशन आपका एग्जीक्यूट हो रहा है। ये तीनों में से एक भी कंडीशन मतलब ट्रू नहीं है, इसलिए डायरेक्ट एल्स में आ गया, फॉल्स एग्जीक्यूट हो चुका है। सो फाइनली मैं आप लोग को बोलना चाहूंगा कि एल्स इफ कंडीशन का यूज किया है। मान लो कि अगर आपको एक से ज्यादा कंडीशन यूज करनी है तो हम इस सिचुएशन में एल्स इफ कंडीशन यूज करते हैं। क्लियर है? इसका वर्किंग क्या है कि पहले इफ कंडीशन एग्जीक्यूट होता है, अगर आपका इफ कंडीशन ट्रू है तो आगे नहीं बढ़ेगा, लेकिन अगर आपका इफ कंडीशन फॉल्स है तो नेक्स्ट एल्स इफ पे जाता है और वहां वैसे ही चेक होता है जैसे इफ में चेक हुआ था। फिर यहाँ पर एल्स इफ में चेक करेगा, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो आगे नहीं जाएगा इधर से, अगर ये फॉल्स है तो इसके पास आएगा, वैसे ये कंटिन्यू चेक करता है। क्लियर है? आई होप आपको ये ट्यूटोरियल समझ में आया होगा। थैंक यू।